एक बार पुनः आप सभी का इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग जो है इस समय मैपिंग की क्लास चला रहे हैं, एशिया की मैपिंग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, एशिया की मैपिंग कर रहे हैं। तो एशिया की मैपिंग करने के क्रम में आज हम लोग जो है म्यांमार देश की मैपिंग करने वाले हैं। म्यांमार देश के विषय में मैपिंग करने से पहले कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। इसको स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा, पैगोडा का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी है नेपाइडो। ठीक है, पहले इसकी राजधानी मांडले और यंगून हुआ करती थी, अब इसकी राजधानी नेपाइडो है। यदि हम भारत के नज़रिए से देखें या भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत के पूर्व में यह देश स्थित है। ठीक है, भारत के पूर्व देश में यह स्थित है। अब हम इसकी लोकेशन थोड़ा देखते हैं, बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज देखते हैं म्यांमार के कौन कौन से हैं। तो देखिए, अगर बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज पे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर कोई कंट्री से इधर से अगर देखना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले बांग्लादेश बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ से इधर बांग्लादेश लगा हुआ है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया लगा हुआ है, फिर ऊपर की ओर यहाँ चाइना लगा हुआ है। ठीक है, और इधर लाओस लगा हुआ। वियतनाम म्यांमार से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इसका ध्यान रखिएगा। और इधर थाईलैंड लगा हुआ है। यानी कि म्यांमार के बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड है। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार पुनः मैं दिखा देता हूँ। इधर देखिए, ये बांग्लादेश है, यहाँ तक बांग्लादेश, इंडिया, फिर चाइना, फिर इधर जो है लाओस लगा हुआ है। वियतनाम बॉर्डर शेयर नहीं करता म्यांमार से, और इधर थाईलैंड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये म्यांमार के कुछ बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज हैं। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हम म्यांमार के विषय में जान लेते हैं। देखिए, म्यांमार में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं म्यांमार की सीमा से लगी हुई, जो अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे, बांग्लादेश और म्यांमार और भारत का जहाँ त्रिकोण है कह लीजिए, वहाँ पे अराकान योमा श्रेणी है। ठीक है, क्या है? राखाइन प्रांत के पास बांग्लादेश के म्यांमार के अराकान योमा श्रेणी है। ठीक है, फिर क्या है? चिन श्रेणी है। ठीक, चिन श्रेणी है। फिर क्या है? नगा पहाड़ी। और ऊपर जाएंगे तो नागालैंड आ जाएगा, नगा पहाड़ी मिलेगा। और ऊपर जाएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और वहाँ पटकाई ब्रूम मिलती है। तो जो भारतीय पहाड़ियों का क्रम है जो म्यांमार की सीमा से लगी हुई है, ठीक है, तो उनका क्रम क्या है? नीचे से अगर आप शुरू करेंगे, सबसे पहले अराकान योमा आएगी, अराकान योमा। फिर ऊपर जाएंगे तो चीन आएगी, चीन। फिर ऊपर जाएंगे तो आपको नगा मिलेगी, नगा पहाड़ी। और फिर ऊपर जाएंगे तो पटकाई ब्रूम मिलेगी, पटकाई ब्रूम। ठीक है, तो ये पहाड़ियों का क्रम है। नेपाल की सीमा से लगी हुई पहाड़ियों का ये क्रम है। यही हमने यहाँ कोड में लिख लिया है। आप चाहें तो आप भी ऐसे तैयार कर लें। PNCA चाहे याद कर लीजिए, चाहे ACNP। ऊपर से पढ़ेंगे तो PNCA, नीचे से पढ़ेंगे तो ACNP। अराकान योमा, चिन, नगा और पटकाई ब्रूम। अराकान योमा, चिन, नगा और पटकाई ब्रूम, यही इनका क्रम है पहाड़ियों का। ठीक है, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे इरावदी नदी, इसकी अगर नदियों की चर्चा करें तो इरावदी नदी जो है ये है, और इरावदी नदी शान के पठार से होकर बहती है, शान के पठार के पास से। और इरावदी नदी काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र कवर करते हुए जाके कहाँ गिरती है? इंडियन ओशियन में गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है। तो इस नदी को इस वजह से म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि म्यांमार देश की काफ़ी लंबे चौड़े एरिया को ये कवर करती है। ठीक है, तो और जो नदी है, इधर एक नदी बह रही है, ये चिदबिन नदी है। इस नदी का नाम क्या है? चिदबिन नदी, चिदबिन। ठीक है, चिदबिन नदी, इरावदी नदी यहाँ पे है, यहाँ पे एक सितांग नदी है, और यहाँ पे एक साल्विन नदी है। ठीक है, तो साल्विन नदी जो है म्यांमार व थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आप यहाँ देख लीजिए, ये साल्विन नदी इधर से आ रही है, ये इधर थाईलैंड है। तो साल्विन नदी जो है म्यांमार और थाईलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है।
इरावदी साल्बिन का दोआब जो है यहाँ पे है, इरावदी और साल्बिन का दोआब यहाँ पे है। और इसको पूर्व का चावल का कटोरा भी बोलते हैं क्योंकि चावल उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक, अब कुछ और बातें हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सितबे पोर्ट है, सितबे बंदरगाह। सितबे बंदरगाह इस समय बहुत चर्चा में है। ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में है। किस प्रांत में है? रखाइन प्रांत में। और अगर नदी पूछा जाएगा कि ये बंदरगाह किस नदी पे है, तो उस नदी का नाम है कलादान नदी। क्या नाम? कलादान नदी। कलादान नदी पर सितबे बंदरगाह स्थित है। और सितबे बंदरगाह इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये दूसरा ऐसा विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन की जिम्मेदारी इंडिया ने ली है। पहला कौन सा है? पहला ईरान का चाबहार पोर्ट है। ठीक है, ईरान का चाबहार पोर्ट पहला है जिसके संचालन की जिम्मेदारी इंडिया ने ली है। और म्यांमार का सितबे पोर्ट दूसरा है जिसके संचालन की जिम्मेदारी इंडिया ने ली है। और अगर म्यांमार की प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो अराकान योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, ये दिख ही रही है। ठीक है, और चिन नागा पटकाई ब्रुम ही है। अराकान योमा, चिन नागा पटकाई ब्रुम। प्रमुख पठार यहाँ का शान का पठार और काइन्नी का पठार है। तो शान का पठार आपको दिख ही रहा है, ये बीचों बीच में है। तो शान का पठार अक्सर पूछ लिया जाता है, कहाँ पे है? ये है। शान के पठार के पास ही म्यांमार की राजधानी है, नेपाइडो या नायपिएडा जो भी कह लीजिए। और ये मांडले प्रांत में पड़ती है राजधानी, मांडले प्रांत में। ठीक है, म्यांमार की। रंगून यहाँ पे है जो पहले पुरानी राजधानी म्यांमार की हुआ करती थी। रंगून या यंगून जो है म्यांमार का एक बंदरगाह भी है, बंदरगाह। ठीक, और यहीं पे आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है, यहीं पे ये मर्तबान की खाड़ी है, जहाँ पे मतलब रंगून बंदरगाह के पास ही मर्तबान की खाड़ी है। तो ये हो गया। दर्रा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये थाला दर्रा और चौकन दर्रा आपको कहाँ मिलेगा, तो थाला दर्रा आपको यहाँ पे मिलेगा और चौकन दर्रा आपको यहाँ पे मिलेगा। खाकोबी श्रेणी अगर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये म्यांमार के विषय में कुछ कुछ जानकारियाँ हैं जिनको आपको जानना चाहिए। ठीक, अब इधर देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो मांडले, देखो मांडले ये है, मांडले प्रांत में ही नेपाइडो इसकी राजधानी है। ठीक, चीन यहाँ पे है, अराकान योमा नीचे है, रखाइन प्रांत ये है और रखाइन प्रांत में ही ये सितबे बंदरगाह है जिसके संचालन की जिम्मेदारी हमारे भारत ने ली है। यंगून यहाँ पे है। ठीक है, यंगून। और काचिन यहाँ पे है, यहाँ का एक बंदरगाह है। ठीक, और साल्बिन नदी जो है यहाँ ऐसे ऐसे आते हुए म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है। म्यांमार और थाईलैंड की सीमा कौन सी नदी बनाती है? साल्बिन नदी। साल्बिन नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इरावदी नदी को हम म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। ये देखिए इरावदी रिवर है। ठीक, इरावदी रिवर। तो ये सान प्लेटू है, ये मांडले है, यहाँ पे मोंगला है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भी म्यांमार से होकर जाती है। बांग्लादेश म्यांमार से होकर ये जा ही रही है। ठीक है, इधर हमारा इंडिया है ही है। ठीक, और हलकायबो राजी एक पर्वत श्रेणी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, हलकायबो राजी। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं म्यांमार के। नेपाइडो राजधानी है ही है। और चिदबिन नदी घाटी जो म्यांमार की है, वहाँ पे भारत के NHPC की सहायता से थामंती बांध बनाया जा रहा है, चिदबिन नदी घाटी पर। ठीक है, किस नदी घाटी पर? चिदबिन नदी घाटी पर। चिदबिन नदी घाटी कहाँ है? देखिए अभी आपको हमने दिखाया था चिदबिन नदी घाटी, ये चिदबिन नदी घाटी यहाँ पे है। तो चिदबिन नदी घाटी पर क्या बनाया जा रहा है? थामंती बांध। ठीक है, यहीं लिख दे रहे हैं, थामंती बांध। ये भारत के NHPC के सहयोग से बनाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जानते रहिए। प्रमुख पत्तन नगर क्या बोलते हैं, यंगून है, बता ही दिया गया है। प्यू शहर यहाँ का विश्व विरासत श्रेणी में शामिल है। ठीक है, विश्व विरासत सूची में म्यांमार का प्यू शहर शामिल है।
प्यू शहर देखते हैं, अगर दिख जाता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे जाने रहिए कि प्यू शहर ये है। प्यू शहर जो है म्यांमार का, ये विश्व विरासत श्रेणी में शामिल है, विश्व विरासत श्रेणी में शामिल है। ठीक, प्यू शहर। मांडले शहर जो है इरावदी के मुहाने पर बसा हुआ है, मांडले बताया ही गया। यंगून हो गया, पूर्व का चावल का कटोरा जो है इरावदी और सालबिन का दोआब जो है। ठीक, म्यांमार के शान राज्य में मीठे पानी की इनले झील मिलती है। शान राज्य आपको कहाँ मिलेगा म्यांमार का? ये देखिए शान प्लेटू जहाँ है वहीं शान राज्य मिलेगा। ये मांडले है, मांडले ये है शान। ठीक है, तो यहाँ पे इनले झील स्थित है, इनले मीठे पानी की, इनले झील, मीठे पानी की इनले झील शान राज्य में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर वगैरह से कि रोहिंग्या मुसलमान बड़े चर्चा में रहते हैं। तो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ के रखाइन प्रांत के उत्तरी सीमा से संबंधित हैं। ठीक है, रखाइन प्रांत के उत्तरी सीमा से संबंधित हैं, जिनको म्यांमार बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठी मानता है। ठीक है, बांग्लादेशी घुसपैठी मानता है किसको? रोहिंग्या मुसलमानों को, और ये रखाइन प्रांत से संबंधित हैं म्यांमार के। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो म्यांमार के विषय में आपको जानना चाहिए। आज की मैपिंग आपको कैसी लगी? हाँ, खाकाबो राजी म्यांमार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, खाकाबो राजी या हाकाबो राजी ये जो है, ये इसी को चाहे खाकाबो राजी कहिए, खाकाबो, और चाहे हाकाबो, ये म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो ये जान लीजिए एक पॉइंट। और इसमें क्या जानना चाहिए? हाँ, टिन भंडार के लिए म्यांमार का जो है, म्यांमार कह लीजिए टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, म्यांमार में विशेष करके शान का पठार टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, टिन भंडार के लिए। तो इसका चाहे तो आप मतलब जब हम बताया करें तो आप नोट कर लिया करिए, कहीं नोट्स बना लिया करिए, जिससे कि आपके काम आए बाद में। ठीक है, टिन भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है। ये एक फैक्ट हो गया। इरावदी, सितांग, सालबिन सभी नदियां दक्षिण वाहिनी हैं, बता ही दिया गया। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है, ये भी बता दिया गया। ठीक है, और क्या जानना चाहिए म्यांमार के विषय में? सालबिन नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ये भी बता दिया गया म्यांमार की। और म्यांमार की जीवन धारा अगर कहा जाए तो इरावदी नदी को कहा जाएगा। ठीक, बस ये म्यांमार के विषय में इतनी जानकारियां हैं। ये भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए हमको जानना चाहिए। पर्वत श्रेणियों का क्रम एक बार पुनः आपको मैं बता दे रहा हूँ। अराकानियोमा, चिन, नागा, पटकाई ब्रूम, नीचे से ऊपर का क्रम है। अराकानियोमा, चिन, फिर नागा, फिर पटकाई ब्रूम। ठीक है, नागा फिर पटकाई ब्रूम है। ये इरावदी नदी है। यहाँ पे सालबिन नदी है, ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, सालबिन नदी। ठीक है, इरावदी सालबिन दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहा ही जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते ही हैं। मर्तबान खाड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी। इरावदी नदी, सालबिन नदी और ये चिदबिन नदी, ये सभी नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती हैं। ठीक है, और ये खाकाबो राजी या हाकाबो राजी, इसको जो भी नाम दीजिए, ये म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। प्यू शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और प्यू शहर म्यांमार का जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेपाइडो यहाँ की राजधानी है। तो ये म्यांमार के विषय में जानकारी हो गई। आपको ये वीडियो मैपिंग वाला कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।